नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का नाम है सुभाषिका तृतीयो भाग। इसका आज हम लोग 10वां पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम का प्रश्न उत्तर करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। इसका जो पदानि बोधक, ये पहला प्रश्न है, पदानि बोधक। तो इसमें बाईं ओर संस्कृत के पद दिए हुए हैं, दाहिनी ओर उसका हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको करने से क्या होगा कि आपके पास शब्दकोश बढ़ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत। हाँ अथवा नहीं माध्यम में उत्तर लिखें, क्या देना है। संस्कृत भाषा कठोरा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कठोर भाषा है, तो नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखें न। संस्कृते नीति विषयाधारिता ग्रंथा सन्ति। संस्कृत में नीति विषय पर आधारित ग्रंथ है, तो लिखें हाँ, तो लिखें आम। तुलसीदास संस्कृतस्य रचनाकारः आसीत्। तुलसीदास संस्कृत के रचनाकार थे, नहीं। तुलसीदास लिखे थे रामचरितमानस, वो अवधि में था, और रामायण लिखा हुआ है वाल्मीकि का। तो तुलसीदास संस्कृत के रचनाकार नहीं थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे न। सुधर्मा संस्कृतस्य समाचार पत्रम अस्ति। सुधर्मा संस्कृत का समाचार पत्र है, तो सुधर्मा जो है ये संस्कृत का समाचार पत्र है, तो हम लोग इसको लिखेंगे आम। संस्कृतम पठित्वा जनाः ज्ञानवन्तः भवन्ति। संस्कृत को पढ़कर लोग ज्ञानवान होते हैं, सही है, तो हम लोग लिखते हैं आम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दे, एक पद में लिखें। सर्वासां भारतीय भाषानां जननी का। कहता है कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संस्कृत भाषा। फिर है वयम किम पठित्वा स्वसंस्कृतिं ज्ञातुं समर्था भवामः। तो हम लोग क्या पढ़ करके अपनी संस्कृति के बारे में जानने में समर्थ होते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसका लिखेंगे संस्कृतम। भारतीयानां कृते किम अत्यावश्यकम। संस्कृताध्ययनम। संस्कृताध्ययनम। नीति शतकम केन रचितम। नीति शतक कौन रचा, कौन लिखा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्था का। संसार की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था कौन है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, नासा। सर्वासां भारतीय भाषानां जननी का संस्कृत भाषा। वयम किम पठित्वा संस्कृतिं ज्ञातुं समर्था भवामः। संस्कृतम। भारतीयानां कृते किम अत्यावश्यकं। संस्कृताध्ययनम। नीतिशतकं केन रचितं। भर्तृहरिणा। संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्था का नासा। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। कहता है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखें। क संस्कृत साहित्यम कति विधम वर्तते। संस्कृत साहित्य में कितने विधियां हैं, तो संस्कृत साहित्यम द्विविधम वर्तते। वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति। वैदिक संस्कृत के कौन कौन प्रमुख साहित्य हैं, तो वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखानि साहित्यानि चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रन्थाः आरण्यक ग्रन्थाः उपनिषदः इत्यादीनि साहित्यानि सन्ति। कौन कौन से हैं प्रमुख साहित्य, कौन कौन है, 4 वेद
ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि साहित्य हैं। संस्कृते मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा के सन्ति। संस्कृत में मानव जीवन के उपयोगी ग्रंथ कौन कौन हैं? तो संस्कृते मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम, योग दर्शनम, रसायन शास्त्रम इत्यादयः सन्ति। संस्कृतं कीदृशी भाषा अस्ति? संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कस्य कृते सर्वश्रेष्ठा अस्ति? तो संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा अस्ति। संस्कृत भाषा कस्य कृते सर्वश्रेष्ठा अस्ति? संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा अस्ति। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्नवाक्यानि लिखत। कहता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न वाक्य लिखें। जैसे यहाँ लिखा है सर्वे संस्कृतस्य महत्वं जानन्ति। तो यहाँ संस्कृतस्य को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका सर्वे संस्कृतस्य के जगह पे लिख देंगे हम लोग कस्य महत्वं जानन्ति। महत्वं जानन्ति, ये हो गया हमारा। वयम संस्कृतम पठित्वा ज्ञानवन्तः भवामः। इसका हम लोग लिखेंगे वयम संस्कृतम के जगह पे किम पठित्वा ज्ञानवन्तः भवामः। यहाँ क्वेश्चन मार्क। संस्कृते अनेके ग्रंथा सन्ति। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कस्मिन, इसके जगह पे हम लोग लिखे कस्मिन अनेके ग्रंथा सन्ति, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया प्रश्न। संस्कृत भाषा लोकप्रिय भाषा अस्ति। इसको हम लोग लिखेंगे संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा लोकप्रिय के जगह लिखेंगे कीदृशी। लोकप्रिय भाषा, लोकप्रिय के जगह पे कीदृशी भाषा अस्ति। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। मेघदूतम कालिदासेन रचितम गीति काव्यम। तो मेघदूतम के जगह पे लिखेंगे हम लोग किम। किम कालिदासेन रचितम गीति काव्यम। ऐसे मेघदूतम कालिदासेन रचितम गीति काव्यम। यहाँ पे मेघदूतम रेखांकित किया हुआ है, तो हम लोग मेघदूतम की जगह लिखे किम कालिदासेन रचितम गीति काव्यम। छठा क्वेश्चन है विशेषणम विशेषेण सह मेलनम कुरु। मतलब विशेषण को और विशेष्य को हम लोग को मिलाना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है यथा लोकप्रिय को ये भाषा से मिलाया है। तो कौन लोकप्रिय होता है? भाषा। तो शतम श्लोका, इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे शतम श्लोका। ज्ञानवंत जना, वैज्ञानिकी ये संस्था है। वैदिकम ये साहित्यम। इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लें। लोकप्रिय भाषा, शतम श्लोका, ज्ञानवंत जना, वैज्ञानिकी संस्था, वैदिकम साहित्यम। 7वां नंबर क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम पद परिचयम लिखत। मतलब उदाहरण के अनुसार पद का परिचय लिखें। जैसे यथा भाषाणाम षष्ठी बहुवचनम। तो ये षष्ठी विभक्ति है और इसका वचन क्या है? बहुवचनम। उसी तरह से हम लोग साहित्यानि का लिखेंगे। साहित्यानि में कौन सा विभक्ति है? प्रथमा और बहुवचन है, तो वचन हो गया इसका बहुवचन। संस्कृतम में द्वितीय विभक्ति और वचन हो गया एक वचनम। भर्तृहरिणा
तृतीया विभक्ति वचन एक वचनम। समाचार पत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। संस्कृते सप्तमी विभक्ति एक वचनम। उदाहरणं दृष्ट्वा संधि विच्छेदं कुरुत। यथा विद्यालय, तो ये लिखा हुआ था विद्या प्लस आलय, विद्यालय। उसी तरह से अब हम लोग को आगे करना है देवालय, देव प्लस आलय, देव जोड़ आलय, देवालय। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी। शिक्षार्थी का शिक्षा जोड़ अर्थी। कपीसह, तो कपी जोड़ ईसर। यहां पर हम लोग देखेंगे ये हर्ष ईकार और दीर्घ ईकार मिलकर के दीर्घ ईकार बन गया है। तो कपीसह। नदीशह, नदी जोड़ ईसर। यहाँ पे दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के भी दीर्घ ई ही रहा, तो नदीशह। मधुत्सव, मधु प्लस उत्सव। हर्ष उकार और हर्ष उकार मिलकर के दीर्घ उकार बन गया, तो मधुत्सव का हो गया मधु प्लस उत्सव। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी। सिंधुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। इस तरह से यहाँ हम लोग का ये समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।